नवरात्र के आखिरी दिन देश भर के शक्तिपीठों पर श्रद्धालुओं की भीड़। गोरखपुर में सीएम योगी ने किया कन्या पूजन। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लंच ब्रेक। आपके साथ हूं मैं नेहा बात। हम शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि मुंबई से आ रही है, जहां के कांदिवली में जोरदार आग की खबर है। यह आग दरअसल एक इमारत में लगी है। कई फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच चुके हैं और ऊपर से ली गई तस्वीरों में आप देखिए, आग इतनी भीषण है कि दूर तक काले धुएं का गुबार देखा जा सकता है। कांदिवली में कमर्शियल बिल्डिंग है जिसमें आग लग गई है, बताया जा रहा है। लपटें भी दूर तक दिखाई दे रही हैं। ये अभी भी आग इस पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले रही है। वहां पर मौके पर 8 गाड़ियां दमकल की हैं मौजूद। वक्त है मुंबई की कांदिवली की घटना, जहां पर एक कमर्शियल बिल्डिंग में ये भीषण आग की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। 8 गाड़ियां दमकल विभाग की मौके पर मौजूद हैं। आग को बुझाने का काम किया जा रहा है, लेकिन इस बीच ये भी आपको बता दें कि ये आग काफी ज्यादा फैल चुकी है। सौरभ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सौरभ, क्या जानकारी मिल रही है? जी देखिए नेहा, ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग है कांदिवली की। ये वीना संतूर बिल्डिंग है कांदिवली ईस्ट के महावीर नगर में। 12:30 के करीब ये बिल्डिंग में आग लगी। ये 9 माले की बिल्डिंग है नेहा, और पहले माले पर ये आग जो शुरू हुई, अब बाकी के जो फ्लोर्स है वहां पर भी ये आग फैलने का काम शुरू हो चुका है। फायर ब्रिगेड की 15 से ज्यादा गाड़ियां जो है मौके पर पहुंची है, लेकिन आग बहुत ही ज्यादा है। जिस तरीके से विजुअल्स भी आ रहे हैं, जो लेटेस्ट जानकारी इस वक्त आज तक के पास मिली है कि इस आग में अभी तक 4 लोगों के घायल होने की खबर है। जी हाँ, कि अभी ये जो पता चला है कि ये जो आग लगी है उसके अंदर 4 लोगों के घायल होने की खबर आई है। रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, रिहायशी पूरी बिल्डिंग। की सेना को एक साथ 3-3 मोर्चों पर जूझना पड़ रहा है। एक तरफ हमास है जिसने गाजा पट्टी से इजराइल पर हमले की शुरुआत की। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए अब तक के सबसे बड़े हमले के बाद इजराइल गाजा में बमबारी कर रहा है। तो एक तरफ हिजबुल्लाह है। लेबनान के आतंकी संगठन को इजराइल का कट्टर दुश्मन माना जाता है। हिजबुल्लाह ने इस जंग में हमास के साथ हमदर्दी जताई और इजराइल लेबनान के इस आतंकी संगठन को अपने लिए बहुत बड़ा खतरा भी मानता है। लेकिन इस जंग में अब एक नई एंट्री देखी जा रही है, वो है हूती की। ये यमन में इजराइल का कट्टर दुश्मन है। हूती समंदर के रास्ते इजराइल को निशाना बनाने की कोशिश कर रही हैं। खुलासा हुआ है कि युद्ध में इजराइल के खिलाफ हूती विद्रोहियों ने भी जंग छेड़ दी है। और इस बीच बड़ी खबर इजराइल से आ रही है, जहां पर डिफेंस फोर्स का एक बयान सामने आया है। आईडीएफ ने कहा है कि हमास युद्ध में हमारे 308 सैनिकों की मौत हुई है। 222 लोग हमास के कब्जे में हैं। बंधकों को सुरक्षित छुड़ाने का प्रयास अब भी किया जा रहा है। तो इस समय इजराइल की सेना एक साथ 3 मोर्चों पर जंग लड़ रही है। सवाल यही उठता है कि आखिर ये एच क्या बला है? तो पहले एच का मतलब हमास, जिसने बीती 7 अक्टूबर को इजराइल के खिलाफ रॉकेट छोड़कर एक तरह से जंग का ऐलान किया था। इजराइल फिलिस्तीन की फैलने लगी है जंग। महायुद्ध में बदलती जा रही है युद्ध की तस्वीर। हमास का साथ देने उतरे हिजबुल्लाह और हुती। कई मोर्चों पर जूझ रही इजराइल की सेना।
गाजा में हमास के ठिकानों पर बरसा बारूद, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक। इजराइल ने वेस्ट बैंक में हमास के ठिकानों को टारगेट किया। हर गुजरते दिन के साथ जंग का दायरा बढ़ता ही जा रहा है और हर गुजरते दिन के साथ जंग की जमीन बड़ी होती जा रही है। युद्ध की चपेट में हर रोज नया टारगेट आ रहा है। एक तरफ इजराइल है जिसने हमास के खात्मे की कसम खाई है, तो दूसरी तरफ हमास के समर्थक हैं जो इजराइल को तबाह और बर्बाद करने की कसम उठाकर जंग के मैदान में उतरे हैं। साउथ गाजा में अभी चुन चुन के हमले हो रहे हैं और वेस्ट बैंक अल अंसर मस्जिद पर जो एयर स्ट्राइक हुआ है उससे ये साबित होता है कि इजराइल अब 3 दिशाओं में युद्ध लड़ रहा है। एक हिजबुल्लाह के खिलाफ नॉर्दर्न बॉर्डर पर, अब वेस्ट बैंक में भी हो रहा है और गाजा में काफ़ी फैल चुका है जो एयर स्ट्राइक्स कहते हैं।